वेलकम टू ऑल अनदर वीकली टेक्निकल एनालिसिस में एक बार फिर से आप सबका दमदार स्वागत है। पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गए जब हम आपको रेगुलर हर वीक पर एक वीकली टेक्निकल एनालिसिस करके दे रहे हैं और उसका जो सक्सेस रेशियो है वो मोर देन 90% है। अगर आप पिछले वीक के टेक्निकल एनालिसिस वीडियो को आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके सामने 90% एक्यूरेट आया है। अगर आप भी चाहते हैं बाजार से इस महीने पैसे बनाना तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस जनरल इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करना। और आज मैं आपके लिए RSI का नंबर भी लाया हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था इस चीज़ के ऊपर कि सर RSI के ऊपर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करें, उससे कुछ हेल्प हो जाती है। तो RSI सबका यूज़ करने का अपना अलग अलग मेथड है। हमने किस लेवल पर क्या यूज़ किया उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत बैंक निफ्टी के साथ ही करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके 1 हावरली चार्ट है और वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए यही टाइम फ्रेम आप यूज़ किया करें। यहाँ आप देखेंगे ये जो सपोर्ट लेने के बाद बाउंस आया था ये था 29 जुलाई का, यानी ओवरऑल आपके सामने पूरे एक महीने का चार्ट है, एक महीने से ज़्यादा का। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फाइनली एक छोटा सा रुकावट यहाँ था और रुकावट के बाद फाइनली फिर बैंक निफ्टी ने 41,800 यानी 42,000 के नियर अबाउट का टारगेट हिट किया था। ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से बाजार में चाल हुई थी, उस चीज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो देखें आप कभी भी बाजार में डायरेक्ट मूव नहीं आता। बाजार में थोड़ी थोड़ी डाउन साइड आती रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहेगी और फिर इस तरीके से चलता रहता है मामला। एग्जैक्टली बाजार वन वे रैली नहीं करता है, उसमें थोड़ी बहुत डाउन साइड होना इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी करंट लेवल पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आज जो बात करने का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज जो इंपॉर्टेंट मूव है वो ये है कि यहाँ पर आप देखें 37,500 का जो हमने मजबूत सपोर्ट आपको बताया था नीचे, उसमें 100 पॉइंट्स का और डाउन साइड आया था। यानी आप ये जो लो बना है ये बना है 37,400 का। 37,400 के बाद आप ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो किस तरीके से जाकर अपने मजबूत सपोर्ट जो 37,800 पर रुका है बैंक निफ्टी। तो हम यहाँ पर डिस्कशन ये करना चाहते हैं कि क्या ये करेक्शन है, अभी कंटिन्यू होगा या रिवर्सल। करेक्शन और रिवर्सल आज इसी के ऊपर टोटल हमारा डिस्कशन होगा, उसी के ऊपर हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको RSI के ऊपर वो चीज़ें, वो नंबर भी हम प्रेजेंट करके दिखाएंगे जो ऑलरेडी आप देखने की चेष्टा रखते हैं। और साथ ही साथ इस पूरे वीक में टिल एक्सपायरी मार्केट यहाँ से क्या करने की कोशिश करेगा उस पर भी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन अपना करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। ओवरऑल अब मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा। ये मैं एक महीने का फिगर आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि जो अभी तक हमने जो कुछ भी किया है वो सब आपके स्क्रीन पर अपडेटेड है। अभी भी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है और बाजार के लिए जो पॉइंट्स हमने जहां हाईलाइट किया था उन्हीं लेवल्स पर बाजार गया और वहीं से फिर से रिवर्सल या फिर करेक्शन हुआ है। तो आइए जरा चार्ट को हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखने की कोशिश, टाइम फ्रेम तो वही है बट चार्ट को थोड़ा सा हम नियर अबाउट कर लिया है अपने जो अभी लेटेस्ट चार्ट बनाया हुआ है उसके ऊपर। आप देखने की कोशिश करें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जोन था 37,500 का, बाजार उसी जोन में सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फ्राइडे को 37,800 के हाई की तरफ, अपने रेजिस्टेंस की तरफ गया। लेकिन 37,800 पर यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक बार ये करेक्शन होने के लिए इंडिकेट किया था, लेकिन फिर क्लोजिंग कैंडल ने बिल्कुल एग्जैक्टली बाजार को संभाला। सवाल ये है कि क्या 37,800 सॉरी 38,800 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये 38,800 का नंबर है। 38,800 के ऊपर बाजार निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना हम सब के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें कोशिश किया था लेकिन असफल हो गया था, यहाँ भी देखिए कोशिश किया था असफल हो गया था। 38,800 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा ऊपर की तरफ वो होगा 39,000
39,300 अप टू 39,300। और 39,300 के बाद अगर ऊपर निकलता है तो फाइनल जो टारगेट है वो ऑलरेडी रेड कलर से ये स्क्रीन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी ये देखिए मार्क किया गया है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है, जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वो है 38,800 के ऊपर का फ्रेश क्लोज देना, यानी कि उस पर टिकना। अगर इस जोन के ऊपर टिकता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको बैंक निफ्टी के अंदर फिर से एक नए मूव आते हुए दिखेंगे। आइए अब मेरा चर्चा करता हूं और आरएसआई के उस लेवल को मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आरएसआई भी आप देखिए क्या बता रहा है, और अगर मैं कुछ यूं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो आप समझ पाएंगे कि आरएसआई के अंदर भी जो मूव है वो आता हुआ हमें दिख रहा है। यानी कि ओवरऑल हमने जो आरएसआई का अपना बनाया हुआ सेटअप है, जिस सेटअप को हम यूज़ करते हैं, मार्केट में 70 30 60 40 फेमस है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते, हम कुछ डिफरेंट यूज़ करते हैं। और डिफरेंट क्यों यूज़ करते हैं उसको मैं दिखाता हूँ। पहले ये मैं ज़रा डिलीट करता हूँ और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे ये है 50 के नीचे ये है 40। मल्टीपल टाइम देखें आप, 40 जब पहुंचता है नियर अबाउट 40, वहीं से बाजार फिसल जाता है। हम ऐसे जोन में खरीदारी करते हैं और जब लोग प्लान करते हैं कि हाँ अब आरएसआई का मोमेंटम पकड़ लिया है और अब ये नए मूव के लिए तैयार हो रहा है, उस समय हम एग्जिट का प्लान कर लेते हैं। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज। तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर 37,500 के इंपॉर्टेंट जोन पर खरीदारी करना है अगर फिर से डाउन साइड आती है तो, और अगर 38,800 के ऊपर फ्रेश क्लोज देने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली आप 39 अप टू 39,300 40,500 की तरफ की रैली हमें आने वाले हफ्तों में दिखेगी। बैंक निफ्टी में फिलहाल इतना ही। आइए अब जरा निफ्टी की चर्चा करते हैं कि निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी को भी मैं पहले छोटे टाइम फ्रेम में डालूंगा ताकि आपको मैं समझा सकूं। 29 जुलाई को हमने जो वीडियो आपके लिए दिया था, उस वीडियो के बाद किस तरीके से क्या मोमेंटम आया था इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है 29 जुलाई का, और उसके बाद किस तरीके से ताबकतोड़ रैली आई थी वो किसी से छुपी नहीं थी, आप देखिए। और उसके बाद फिर करेक्शन की शुरुआत, और ये जो लेवल था ये 17,460 17,500 का लेवल था। यहाँ से फिर एक बार रिवर्सल 17,800 की दिशा में, 17,800, उसके बाद फिर से एक डाउन साइड, और आखिरी उम्मीद जैसा हम लोगों ने पहले उम्मीद की थी कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले लेगा, और ये टाइम भी वही था। यानी कि ठीक एक महीने बाद ऐसा ही करने की कोशिश किया था निफ्टी ने, लेकिन फाइनली 17,200 पर सपोर्ट ना लेकर निफ्टी ने ओवरऑल आप देखेंगे तो 16,800 की दिशा में अपना मजबूत सपोर्ट जनरेट किया। 16,800 का जो सपोर्ट जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने लिया अपना सपोर्ट फ्राइडे का जो आप डे लो जाकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे यही एग्जैक्टली डे लो था। और उसके बाद फिर से एक फास्ट शॉर्ट कवरिंग आई थी और वो निफ्टी को 17,200 की दिशा में ले गया। निफ्टी का जो चार्ट है वो बहुत कुछ कहता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब से आपको रैली बाजार में दिख रही तब से हमने आपको एक ही चीज़ बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी के मुकाबले में। और निफ्टी की जो क्लोजिंग कैंडल्स हैं ये 1 आवर्स की, वो बहुत कुछ कहती हैं। जी हाँ, ये कैंडल्स बहुत कुछ कह रही हैं। आप जरा देखने और समझने की कोशिश करें आप इस कैंडल को, ये बहुत कुछ कह रही हैं। इसीलिए कंपेयर टू बैंक निफ्टी में वीकनेस हमें दिख रही है। और जब तक, यही लॉजिक है कि जब तक 17,220 इवन अगर आप 40 का नंबर ले तो और भी अच्छा रहेगा। जब तक इस जोन के ऊपर फ्रेश क्लोज नहीं आता है 17,040, इसके ऊपर बाजार टिकने में कामयाब नहीं होता है। और बाय द वे अगर टिक भी जाता है तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 17,460 17,000, यहाँ बीच में 17,500 है। जब तक इन दोनों लेवल अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं टिकता है तब तक हम बुल रन में नहीं जाएंगे। हाँ, वो सेल ऑन राइज की टेक्निक हम फॉलो करके डेफिनेटली इसका हम फायदा पूरी तरीके से उठा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एक और है जिसे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर 17,800
सॉरी 16,800 का जो यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल बना था, ये जो आप देख रहे हैं 16,800, ये 16,800 का लेवल अगर टूटता है फिर क्या हो जाएगा। अगर 16,800 का लेवल टूटता है तो मैं आपको ये सारी चीज़ें हटाकर मैं ज़रा 1 डे के चार्ट पर ले जाना चाहता हूँ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो सकता है। और आप देखेंगे तो देख कर ही आपको समझ आ रहा होगा, बहुत कुछ समझ आ रहा होगा आपको इस पॉइंट्स पर जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 16,800 के बाद नीचे का जो लेवल है वो किस तरह से ओपन है, वो आप देखने और समझने की कोशिश करें। इस तरफ जाता हुआ हमें निफ्टी दिखेगा। तो निफ्टी में करेक्शन है या रिवर्सल, ये मंडे को क्लियर हो जाएगा। और फाइनली जितना मैक्सिमम हो सकता था वो हमने मैक्सिमम आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश किया। और आरएसआई के लेवल की अगर मैं बात करूं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर भी ऐसा इंडिकेशन है कि फाइनली आप देखने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यही एक सिंपल रिजल्ट मिलेगा जो हमने बैंक निफ्टी में आपको करके दिखाया। जी हाँ, तो आरएसआई के ऊपर एक बार हमें सिग्नल मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली वो सिग्नल तभी मिलेगा और वो टिकान तभी होगी जबकि निफ्टी 17,200 240 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे और अपने रेजिस्टेंस 17,460 17,500 को ब्रेक करे। फिर से हमें एक बिग बुल आती हुई दिखेगी रैली, और उसके बाद ही कुछ बेस्ट हो पाएगा। अदरवाइज जितने भी हाइज मिल रहे हैं, इन हाइज के ऊपर आप सेल ऑन राइज की टेक्निक फॉलो करते रहें और दमदार मुनाफा बांटते रहें। थैंक यू सो मच।